यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप पूरा देखिए। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करने वाले हैं पितृदोष के बारे में और पितृपक्ष क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे ये पितृपक्ष होता क्या है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की जो आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, ये हिंदुओं का एक विशिष्ट अवधि होती है, पक्ष होता है 16 दिन का। तो ये जो है जिसको महालया भी बोलते हैं, पितृपक्ष श्राद्ध बोलते हैं और 16 श्राद्ध भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ लोग हैं, जो अमुक अमुक समय पर जो है प्राण त्याग देते हैं और जो उनकी पुण्यतिथि होती है, पुण्यतिथि का मतलब ये होता है कि जिस दिन उनकी प्राण जो है आत्मा बाहर निकल गई और शरीर उन्होंने त्याग कर दिया, तो वो जो विशिष्ट दिन होता है, जो तिथि होती है, वही उसकी पुण्यतिथि मानी जाती है। तो जिस महीने की और जिस दिन तिथि को उनकी मृत्यु हुई है, वो वार्षिक श्राद्ध किया जाता है उसके बाद हर साल। और जो तिथि होती है, जैसे नवमी हुई, दसवीं, एकादशी, ऐसे जिस दिन वो उनकी मृत्यु हुई, तो वो जो पुण्यतिथि होती है वो पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं। ये पितृपक्ष जैसा मैंने आपको बताया, ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के पितृपक्ष अमावस्या तक होता है। तो इसमें जो है हम अपने पिता माता का और पितामह का, दादा का और परदादा का श्राद्ध करते हैं, मतलब 3 पीढ़ी तक श्राद्ध करते हैं। और माता में माता का और नानी का भी श्राद्ध करते हैं। तो जो नाना नानी का जो श्राद्ध होता है वो हम लोग आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को करते हैं, जिसको हम लोग नाना पड़वा बोलते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को जिसका श्राद्ध किया जाता है, जो पूर्णिमा के दिन हमारे पूर्वज गए हैं और उनकी जो तिथि पड़ती है उसको भाद्रपद पूर्णिमा के दिन करते हैं। बाकी जो एकम है, दूज है, तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी, ये बाकी दिन उन लोगों के साथ करते हैं। पर तो ये ध्यान रखिए कि जो पुरुषों के श्राद्ध होते हैं वो जो तिथि को वो जाते हैं उस तिथि के दिन उसके पितरों की श्राद्ध किए जाते हैं। परंतु जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ होती हैं उसको नवमी के दिन करते हैं, उसको मातृनवमी व्रत भी कहते हैं। जो विधवा स्त्री होती है उसका पितृपक्ष अमावस्या के दिन करते हैं या उसका जो तिथि होती है उसमें करते हैं। और जो सन्यासी लोग मर जाते हैं, तो सन्यासी लोग मतलब जो हमारे पूर्वज सन्यासी हो गए, तो उनकी जो श्राद्ध किया जाता है वो एकादशी और द्वादशी को करते हैं। और जिनका चतुर्दशी को मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध की तिथि चतुर्दशी को नहीं करते, त्रयोदशी को करते हैं। चतुर्दशी को किसका करते हैं? जिसकी अपमृत्यु हुई। अपमृत्यु माने जैसा सर्पदंश हो गया है, डूब के मर गए, आत्महत्या कर लिया, या उसका हत्या हो गई है, या किसी तरह से जो जब उसकी मृत्यु नहीं आई है और मृत्यु हो गई है, तो उसका अपमृत्यु बोलते हैं, वो चतुर्दशी को करते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनका पंचमी को श्राद्ध करते हैं। और जो लड़कियां जिनका विवाह नहीं हुआ होता है और कन्या है और बड़ी हो गई है, तो उनका भी नवमी के दिन ही करते हैं। तो ये तो आपने श्राद्ध का समझ लीजिए। अब श्राद्ध क्या होता है ये आप जानिए। श्राद्ध जो है हिंदुओं की जो मैंने आपको अवधि बताई, उस अवधि में तिल और जल का अर्पण, जो जल हम देते हैं वो जल पितरों को मिलता है। और उसके बाद पिंड दान करते हैं, वो पिंड भी पितरों को मिलता है। और उसके बाद ब्राह्मण भोजन कराते हैं और पंचबलि करते हैं। पंचबलि का मतलब क्या हो गया कि जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उसके पहले जो श्राद्ध की जो रसोई बनती है उसमें से जो है गाय, कौवा, कुत्ता और हमारे जो घर के देवता हैं वो, और चींटियों को खाना के लिए निकालते हो, ये पंचबलि होती। अब ये श्राद्ध कैसे करते हैं ये आप पहले समझ लीजिए। पितृपक्ष में जो मैंने आपको बताया कि जो उनकी तिथि होती है, उस तिथि के दिन सवेरे स्नान करने के बाद घर का पूरा पूजा पाठ, मतलब पोछा ओछा सब बना करके कचरा से सब साफ कर देने वाला, और उसके बाद जो है शुद्ध रीति से खाना भोजन बनाया जाता है। और ये भोजन में खीर पूरी जरूर होनी चाहिए और चावल दाल ये हो सकता, इसमें तामसिक खाना नहीं होना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में जो है हमको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे बाल है, दाढ़ी है, ये नहीं बनवाना चाहिए। और जिस दिन हमारे क्या श्राद्ध है उस दिन जो हम कचरा कूड़ा करकट जो होता है साफ करते हैं वो हम बाहर नहीं फेंकते। क्यों नहीं फेंकते? कि हमारे क्या हिंदुओं में एक मान्यता है कि जो ये पितरों की जो ये अवधि होती है पितृपक्ष, इसमें हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमारे पृथ्वी पर आते हैं, धरती लोक पर, और हमारे घरों के आसपास जो है मंडराते हैं। तो जो चीज़ हम उसको अर्पण करते हैं वो ले लेते हैं। तो हम तो श्राद्ध की तैयारी कर रहे हैं, पर तो हमने पहले ही कचरा दे दिया उनको, तो वे हमको श्राप दे के जाते हैं।
और हमारे घर में परेशानी आ जाती है। और ये जो श्राद्ध करते हैं उसका भी समय निश्चित है। ये जो श्राद्ध करते हैं 12 बजे से 1 डेढ़ बजे के अंदर करते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी ब्राह्मण को बुला लेते हैं हम लोग और ब्राह्मण के द्वारा जो है तर्पण कराते हैं। ये तर्पण क्या होता है? ये जल का एक अर्पण होता है। इसमें तिल होता है, गाय का दूध होता है और पानी मिक्स होता है और जौ होता है और कुशा होता है। तो कुशा को जो है ये अनामिका अंगूठे में हम उसको फंसा लेते हैं और दोनों अंजलि से जो है अंगूठे के हिसाब से करते हैं। और उसको यदि हम नदी में हैं तो नदी में पानी डालते हैं, और यदि नदी में हम नहीं हैं तो अपने आगे जो एक थाल रखते हैं उस थाल पे पानी गिराते हैं, और वो तो थाल का पानी है हम अपने खेतों में डाल देते हैं, गमलों में डाल देते हैं, या नदी है तो नदी में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, पितृ जो है इन पक्षों में हमारे से कुछ आशा रखते हैं, क्योंकि उनकी जो मृतात्माएं होती है वो मोक्ष नहीं पाती और नया जीवन नहीं पाती, तो वो मंडराती रहती है और उनको हमारे से बहुत आशा है। तो हम लोगों का धर्म है कि वो इनको दान करना चाहिए, जल का दान देना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। इसमें ये ख्याल रखिए कि इसमें ब्राह्मण को ही भोजन कराया जाता है, और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसके मुख में पान दिया जाता है खाने के लिए, और उसको वस्त्र दान देते हैं और दक्षिणा दान देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब खाना तैयार हो जाएगा तो भोजन निकालने के पहले, या पंचबली के लिए निकालते हैं, वो भी ब्राह्मण के भोजन के पहले के साथ में ही उसको भी दे दिया जाता है। गाय, कुत्ते, कौवे और भगवान को पहले भोग लगाते हैं और उसके बाद चींटियों को दे देते हैं। तो चींटियों को तो रोटी वगैरह नहीं देते, रोटी का चूर कर देते हैं या आटा डाल देते हैं शक्कर मिला करके, और बाकी कौवे को और कुत्ते को ये सब में रोटी में जो है खीर का दूध मीठा कुछ लगा करके उसको दे देते हैं। और ब्राह्मणों को वस्त्र का दान, दक्षिणा ये करते हैं। अब ये कौन करता है, मतलब पितृ का जो ये श्राद्ध होता है कौन कर सकता है? देखिए, पहले जो है ज्वाइंट फैमिली होती थी, संयुक्त परिवार होता था, तो उसमें संयुक्त परिवार में किसी के 2, 3, 4 पुत्र होते थे, पुत्रियां भी होती थी। तो उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, बेटा होता है, उसको ही श्राद्ध का अधिकार है, बाकी को नहीं है। और यदि हम जो है अलग अलग परिवारों में बटे हुए, मतलब सभी भाई लोग अलग अलग रह रहे हैं, अपना एकल परिवार में है, अलग खाना बनता है, तो वो सभी लोग कर सकते हैं परिवार। परंतु इसमें जो सबसे बड़ा या सबसे छोटा है, किसी एक को अनिवार्य है। अब ये श्राद्ध में कभी कभी ऐसा होता है कि जब अभी एकल परिवार हो गए तो उसमें बेटा नहीं होता, तो यदि बेटी है तो बेटी भी कर सकती है, ये हमारे विधान में लिखा हुआ है। यदि बेटा नहीं है तो उसकी जगह वो बेटी कर सकती है, और बेटी का विवाह हो गया है तो भी वो कर सकती है। क्योंकि हम लोग जो पिता, माता पिता जो अपना सब कुछ छोड़ के जाते हैं तो वो तो उनको ही मिलता है ना, तो जो सुख भोगते हैं तो इसके लिए। तो ये जो पितृ पक्ष होता है ये हमारे पूर्वजों को एक सम्मान और कृतज्ञता देने की एक प्रथा है। हम जब उनका स्वागत करते हैं पिंडदान और जलदान से, तो वो खुश होते हैं, और खुश होते हैं तो हमको जो है सुख शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है, यश मिलता है, परिवार में संतान को सुख मिलता है, संतान नहीं है तो संतान का भी सुख मिलता है। और यदि हमने नहीं किया तो ये श्राप देते हैं, अशुभ बनाते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं तो भटक रही है ना, वो आपकी आशा के लिए ही तो आए हुए हैं आपसे, आपके पास में, और आपने उसका तिरस्कार कर दिया। तो ये तिरस्कार करने से आपके ऊपर पितृदोष आता है और आपकी सुख शांति, काम, व्यवसाय, जाप, ये सब आपका खराब हो जाता है। इसके लिए ये पितृपक्ष के समय में श्राद्ध, तर्पण, दान जब बहुत जरूरी है। तो ये मैंने आपको पितृपक्ष के लिए बता दिया, आपको क्या होता है पितृपक्ष। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोपहर में किया, तो इसमें जो है आपको तामसिक खाना नहीं खाना है, मद्यपान नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, सात्विक रहना है। ये जो समय होता है उसमें आपको सात्विक रहने का। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद जो घर के कचरे हैं, सब्जी के कचरे हैं, दूसरे कचरे, उसके बाद ही आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी करनी चाहिए, जो ये आप पूजन करते हैं, तर्पण वगैरह करते हैं, वो दक्षिण दिशा में मुख करके पलथी मार के बैठ के ज़मीन में आसन बिछाकर उसके ऊपर कर दें। और इसके अलावा जो सूर्यास्त के पहले तेल का दिया जलाने का, और वो तेल का दिया घर के बाहर जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख देना चाहिए। यदि आप रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम पितृपक्ष अमावस्या के दिन जरूर रख देना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो तिथियां होती है उस समय हम बिजी होते हैं या बाहर होते हैं, नहीं कर पाते, तो उस दिन उसका जो श्राद्ध होता है सर्वप्रत अमावस्या के दिन करते हैं, जो आश्विन की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है उसमें करते हैं। जो तिथियां छूट गई, नहीं कर पाए, और कभी कभी हम जो है कितने लोगों का हम लोग नहीं जानते कि भाई उसकी कब मृत्यु हुई थी, तो उसके लिए हम लोग
त्रयोदशी के दिन चुनते हैं, उसका जो श्राद्ध करते हैं त्रयोदशी के दिन करते हैं, जिसका हमको नहीं मालूम है। और अन्यथा आप सर्वपितृ अमावस्या इसको बोलते हैं, ये जिन भी पितरों का जो है श्राद्ध हम भूल गए हैं, वो अमावस्या के दिन हम श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये जो है आपको पितृपक्ष के बारे में मैंने बताया, जिसको महालया भी बोलते हैं। ये प्रत्येक साल में आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आपके घर में परेशानियाँ आएगी, सुख समृद्धि बाहर हो जाएगी आपकी, और आपको दुख झेलना पड़ेगा, कष्ट होगा, रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे, संतान के संबंध में कष्ट होंगे, ये सारी परेशानियाँ उसी में आती हैं। और यदि हम करते हैं तो ये पितृ लोग ये जब जाते हैं तब जो है हमको आशीर्वाद देकर जाते हैं और हमारे आत्मा को तृप्त करते हैं, तो इससे जो है वो खुश हो जाते हैं। तो हमको करना तो हो, जली अर्पण करना है ना, पिंडदान करना है और श्राद्ध करने का है, भोजन खिलाने का है। इन्हीं सबको पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म बोलते हैं। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। और इसी तरह की ज्योतिषीय सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। याद रखें, सही समय की चेतावनी आपका भाग्य बदल देती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।